ये पैसा आपका है। जब खनिज संपदा हमारी झारखंड की धरती से निकलती है, उसको लेके दूसरे राज्य चमकते हैं, तो झारखंड अंधेरे में क्यों मनाओ जोहार। और यहाँ आए हमारे भारी तादाद में भाई बहने माताएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है, आदाब है। आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में आप लोग इस भारी मात्रा में आए हैं, इससे ये प्रतीक होता है कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में डटकर के खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी है ना? और आज मंच पर आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हमारे पार्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, जिस तरीके से 2019 में आपने अपना प्यार दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके हेमंत सोरेन जी को, आपका अपना भाई, अपना बेटा को इस राज्य का नेतृत्व करने का उनको मौका दिया और उन्होंने ये करीब करीब 5 साल संभव के साथ दिया है। जैसे ही वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, कोविड आ गया, अपनों को खोया है और आज इस सभा में हमारे अपने जगन्नाथ बाबू नहीं है। ये चुनावी सभा में, इस चुनावी सभा के साथ मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोविड तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोविड में या ये चुनावी सभा में आज मंच पर एक व्यक्तित्व की कमी है, एक कद्दावर नेता की कमी है और वो कद्दावर नेता है हमारे जगन्नाथ दा। हमारे जगन्नाथ दा कोविड में उनको भी निगल लिया। जिस तरीके से उन्होंने अपना तबियत का ध्यान नहीं दिया और लंग ट्रांसप्लांट होने के बाद भी अपने लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करें, उनकी योजनाएं बनाए, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत थे। और आज हम उनकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और बस ये प्रार्थना करते हैं कि डुमरी की जनता ने जिस तरीके से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हमारे दादा को दिया था, उस तरीके से आप लोगों ने आदरणीय बेबी देवी जी को भी दिया था और ये भरोसा जताया था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति, हर एक महिला एक सिपाही है और ये सिपाही निरंतर प्रयासरत है हमारे झारखंड के आदिवासी, गरीब, गुरबा, दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का, उनको मजबूत करने का काम करता है। और बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगी, ये जो कार्यकाल हेमंत जी का रहा है, अच्छे काम भी हुए हैं और इसमें दुर्भाग्य का बात ये भी है कि उनको 5 महीने की षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का भी काम किया था। और विपक्ष वाले ये भूल गए कि जब उनका कार्यकाल हुआ करता था, डबल इंजन की सरकार रहती थी, तो ये स्कूल बंद कराने का काम करते थे। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी आए हैं, झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं और हमारे नेतरहाट में तर्ज पर 3 विद्यालय भी खुल गए हैं। पहले डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य का पैसा
और अपनी सरकार आपकी अपनी सरकार बनती है, अबुआ सरकार बनती है, तो अबुआ आवाज देने का काम किया। राशन कार्ड की बात करें, जब डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने झारखंड के लाखों लाख लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। और हमारे अपने आपके अपने प्यारे नेता हेमंत सोरेन जी आते हैं तो हमारे लाखों लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया। आज ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे नियोजन नीति को, सर्वाधार वोट को, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, इसको विधानसभा से पारित कराते हैं। किसके लिए? ये झारखंड वासियों के लिए हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और उसको पारित कराते हैं। जब केंद्र सरकार के पास जाता है तो ये इसको रोक के बैठ जाते हैं। ये नहीं देना चाहते हमारे आरक्षण को, ये नहीं देना चाहते हमारे हक को। और ये लड़ाई हेमंत सोरेन जी निरंतर लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, महागठबंधन का एक एक व्यक्ति लड़ रहा है। आज हम अपना पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं। किसका है ये पैसा? ये पैसा आपका है, ये पैसा आपका है। जब खनिज संपदा हमारी झारखंड की धरती से निकलती है, उसको लेके दूसरे राज्य चमकते हैं, तो झारखंड अंधेरे में क्यों रहेगा? तो ये हमारा हक बनता है कि हमारा अपना पैसा हम मांगे। और हेमंत सोरेन जी अपनी आवाज को बुलंद करके ये मांगते हैं, और आज झारखंड भी ये मांग रहा है हमारा अपना बकाया पैसा। साथ ही साथ हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ का बकाया है। उस बकाए पैसे का हक, हमारा हक हर वक्त केंद्र सरकार मारती है। ये झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव होता है। आप चुनाव का देख लीजिए, झारखंड का चुनाव भी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कर दिया। हमें हमारा कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया। और पहले तो ये 5 चरण में चुनाव होता था, अब ये 2 चरण में ला करके रख दिए हैं। और गरीब ग्रामीण जितने हमारे मतदाता हैं, उनको शहर के मतदाता से 1 घंटा पहले बंद करने का काम किया है। मतलब 1 घंटा पहले ग्रामीण के लोगों का मतदान बंद हो जाएगा। ये संविधान की का ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारे हक जो हमारे संविधान में लिखे हैं ग्रामीण झारखंड का, ये उनको हनन करने का काम कर रहे हैं। आज ये सवाल है, जब झारखंड की आवाम ग्रामीण आज खुश है, सर्वजन पेंशन योजना हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, सावित्रीबाई फुले हो, किशोरी समृद्धि योजना, विदेश में पढ़ने के लिए मना की योजना, ऐसी योजनाएं से यहाँ झारखंड में सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर खुश है तो हमारे ग्रामीण। तो वोट देने के अधिकार का घंटा दर क्यों कम किया गया है? ग्रामीण को शहरी क्षेत्र के साथ ये भेदभाव क्यों कराया गया है? ये सवाल आज ग्रामीण झारखंड का हर एक ग्रामीण व्यक्ति पूछ रहा है, और ये जवाब देना होगा संवैधानिक संस्थानों को। जब आधी आबादी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तो मतदान के समय में ग्रामीण लोगों को पहले क्यों बंद कर दिया जा रहा है? शहरों को उनके सही समय पे चुनाव और सही समय पे मतदान करने का समय बाधित है, लेकिन ग्रामीण लोगों को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि वो कैसे धीरे धीरे करके हमारे हक अधिकारों को हनन करने का नया तरीका ढूंढते हैं। आज ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे, और ये उठाएंगे हम अपने आवाम के लिए, अपने झारखंड वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए। अपने तो बढ़ाएंगे चुनाव है चुनावी सभा हो, चुनाव रिया कर गया, लेकिन चुनाव पहले होंगे। अब वो चुनाव के समय तक जनवरी 5 जनवरी, और झारखंड रिया चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव सांसद के 2 के दाखिल अब ओना तो पहिल हुई काम करे 5 चरण रे, अब निको का बहुरी हम 12 चरण रे, 12 चरण सना
दबा उतर लगी अब और जहाँ मतदान रिया समय देना आ ग्रामीण क्षेत्र से ओना दो शहर से ओना 2 घंटा कहीं घटाव के बाद ओना घटाव रिया मनसा ओना मान गया कि जहाँ आपे रस्का करना योजना रिया लाभ बता करने रस्का करना है आपे ये तो जरूरी दाने देना है समय पे सेटरों पे लोगों को तो अलग-अलग तरीका बता के अलग-अलग बहाना हटा के दाल को चचेलेगा ग्रामीण को अब वो झारखंड रे बाय देश में सारे गाड़ियां नया सरकार है ना सुरेन बाम बिना गाड़ियां लेकिन ना गाड़ी को आपे खेल के बिना ओ ना आपे ठेन अरदासो तो नहीं आपे बहुमूल्य वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा रे अक्सर रे लोग पे और आपने क्या लगते आसान हो गया अब वो काम किया तो नोटे झारखंड रे अब वो सरकार के बनाओ वो और वो काम किया दिशा गुरु शिबू सोरेन ने दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा आपे रिया पार्टी कान गया नोआ आपो पार्टी काना और मैं बस इतना कहना चाहूंगी ध्यान से रहिएगा बहुत सारे बेरूपी घूम रहे हैं आपको मनगढ़ंत कहानियां बताएंगे आपको धर्म के नाम पे जात के नाम पे बांटने का काम करेंगे लेकिन याद रखिएगा आज अभी हम लोग लाइट में खड़े हैं ना ये बिजली बिल झारखंड में माफ कौन कर रहा है झारखंड में बिजली बिल माफ कौन कर रहा है और 200 यूनिट फ्री बिजली कौन दे रहा है और जो किसान का ऋण एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफी हुआ है ये किसने कराया है तो अगर आप लोग गलती से भी थोड़ा चूक गए तो ये जब डबल इंजन की सरकार आई थी जिन्होंने स्कूल बंद करा दिए हमारा राशन कार्ड डिलीट कर दिया हमारे आवाज का पैसा दूसरे राज्य में भेज दिया कि झारखंड में कभी भी सम्मिलित होने देना नहीं चाहते आपका वोट लेंगे और आपको अंधेरे में धकेल देने का काम करेंगे इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जैसे ही महिला सम्मान योजना धरातल पे आती है हमारी आबादी खुश होती है पहले किस्त जाती है इनके पीआईएल गैंग वाले जाके पीआईएल कर देते हैं ताली बजाना नहीं है पीआईएल मतलब केस करते हैं आप लोगों को महिला सम्मान नहीं मिलेगा वो होता है पीआईएल इसीलिए यही बात है समझने की जरूरत है पीआईएल का मतलब ये वैसे लोग हैं ये बीजेपी वाले अपने पीआईएल बहुत सारे ये लोग कोर्ट कचहरी बनवाते हैं और महिला सम्मान को रोकने का काम करते हैं जब हम लोग मन से इस बात को बताते हैं लोगों को बताते हैं ये लोग पीआईएल गैंग वाले हैं बीजेपी वाली क्या करती है नई योजना उसी तरीके से लाती है बोलती है कि अब हम 2100 रुपए देंगे तो डरा है कौन चीज मतलब एक तरफ पीआईएल लगवाते हैं दूसरी तरफ बोलते हैं 2100 रुपए देंगे फिर डर बता रहा है ये उनका डर बता रहा है कि उन्होंने जब पिछली बार 5 साल में अपनी सरकार पूरी की बड़े जोश खरोश के साथ बताते हैं कि हमने 5 साल पूरा किया लेकिन आधी आबादी के बारे में सोचना ये भूल गए और यही उनको डर सताने लगा कि हेमंत सोरेन जी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं ये आदिवासी लड़का ऐसे कैसे सोच सकता है कि अपनी आधी आबादी को एक सम्मान राशि प्रोत्साहन राशि जो हर महिला अपने आप को अपने परिवार में पीछे रखती है अपने घर परिवार को हमेशा आगे रखती है अपने बच्चों का अपने पति का अपने माँ पिताजी का अपने सास ससुर का ध्यान रखती है उस पीछे रहने वाली महिला को आगे लाने का अगर काम किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है और मैं बहुत